हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर को एक ही क्लास में रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि तुम्हारे भाई एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत करीब, है ना, और तुम्हें कोई टेंशन ना हो इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड, क्लास 4। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे नेबरहुड होता क्या है इसके बारे में जानने से, फिर हम एक बच्ची से मिलेंगे और उसके घर तक हम साथ में जाएंगे और साथ में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। पोस्ट ऑफिस देखेंगे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, सेविंग फॉर द फ्यूचर, पासबुक, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना हमारे नेबरहुड को। पर सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये नेबरहुड होता क्या है भाई, मतलब क्या है इसका, है ना। तो देखो, तुम जहां भी रहते हो, तुम्हारा सोसाइटी हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है ना, कहीं भी रह सकते हो तुम और आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। बहुत अलग अलग टाइप की दुकानें हो सकती हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, राइट, बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे दोस्त का घर हो सकता है, तुम्हारी मैम का घर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास। तो हम जहां भी रहते हैं और हमारे आसपास की सराउंडिंग, ये सब ही तो मिलके बनाती है तुम्हारा नेबरहुड, यानी तुम्हारा आस पड़ोस। भाई यही है तुम्हारे पड़ोसी। अब नेबरहुड की डेफिनेशन लिखने को आई तो क्या लिखोगे? अ नेबरहुड इज द एरिया अराउंड वेयर यू लिव। क्या है? जहां तुम रहते हो उसके अराउंड का एरिया, इंक्लूडिंग द हाउस, शॉप, पार्क एंड पीपल नियर बाय। आसपास जो लोग हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। इट इज लाइक अ स्मॉल कम्युनिटी, एक स्मॉल कम्युनिटी जैसा है जहां पे तुम लोगों से इंटरैक्ट करते हो, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा नेबरहुड डन है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ओहो, तो सब कुछ एकदम हिल गया था, कोई बात नहीं, हम हिलाएंगे क्वेश्चन पेपर को। नेक्स्ट चलते हैं, मिलते हैं हमारी फ्रेंड नव्या से। तो ये है हमारी दोस्त नव्या, और नव्या जो है स्कूल गई हुई है। उसके स्कूल में उसका दिन बहुत अच्छा बीता और वो छुट्टी पे किसी का वेट कर रही थी। किसका? अपने दादाजी का, कि उसके दादाजी उसको छुट्टी में लेने आने वाले थे। ओके, तो सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। तो जैसे तुम्हारे स्कूल में छुट्टी होती है, सारे के सारे बच्चे एकदम भागे भागे आते हैं। सब कोई बस में जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, किसी की मम्मी आई है लेने, किसी के पापा आए हैं लेने, है ना। सब अलग अलग व्हीकल से घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि उन्होंने लाइब्रेरी में, एक सर ने उनको कोई बुक दिखाई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और नव्या अपने दादाजी को ढूंढ रही है और नव्या की नजर पड़ी जैसे ही अपने दादाजी पे, वो खुश हो गई। उसने दादाजी ऐसे चिल्लाया, उसके दादाजी पास में आए और नव्या ने बोला, दादाजी दादाजी, इस बार हम मार्केट वाले रास्ते से चलें, क्योंकि नव्या को पूरा का पूरा मार्केट घूमना था। नव्या को रास्ते में बाहर देखते हुए, आराम से सैर करते हुए जाना था। मार्केट वाले रास्ते से बाहर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसको दिखाई देने वाली थी। तो नव्या जो है मार्केट वाले रास्ते से जाने के लिए रेडी हो गई। ओके, चलते हैं। तो बस स्टॉप की तरफ गए नव्या, और नव्या के दादाजी बस स्टॉप की तरफ गए और वहां पे रुक गए। अब बस आई, सारे लोग बस में चढ़े। नव्या एकदम भागते हुए जाके खिड़की वाली सीट पे जाके बैठ गई। जैसे मुझे और तुम्हें भी खिड़की वाली सीटें बैठना बहुत पसंद है ना, है ना। अब नव्या खिड़की के बाहर देख रही है, बस ने चलना शुरू किया। नव्या को खिड़की के बाहर दिखा एक लाल कलर का ऐसा डब्बा। नव्या ने ऐसे उंगली करके दिखाई, दादाजी वो देखो, वो क्या है? तो उसके दादाजी ने कहा, इसको बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। तो नव्या ने कहा, अच्छा इसमें क्या होता है? तो उसके दादाजी ने बताया, इसमें हम चिट्ठी लिख के डालते हैं, लेटर्स लिख के डालते हैं। और दादाजी ने ये भी बताया कि जब वो छोटे थे तो वो अपने बड़े भाई को, जो कि दूसरे शहर में रहता था, उसको लेटर लिख के भेजते थे। तो नव्या ने कहा, क्या लिख के भेजते थे? आप लोग के पास मोबाइल फोन नहीं था क्या? तो दादाजी हंसने लगे। उन्होंने बोला, नहीं नव्या, उस टाइम पे मोबाइल फोन होता ही नहीं था। उस टाइम पे लोग चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी लिखकर इस पोस्ट बॉक्स में डालते थे। फिर क्या होता है,
पोस्टमैन आता है, सारी चिट्ठियां निकालता है, उसको लेके कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। पोस्ट ऑफिस में सारी चिट्ठियां सॉर्ट की जाती हैं। सॉर्ट करने का मतलब है कि कौन सी किस रीजन में जाने वाली है, किस इलाके में किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, हो सकता है लखनऊ की तरफ जाएगी, ये भोपाल की तरफ जाएगी, ये दिल्ली की तरफ जाएगी, ऐसे करके सॉर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां पे एड्रेस होता है वहां पे पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, डन है। और पोस्ट ऑफिस और भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है चिट्ठियों के अलावा, है ना। अब आप भी लोगों के वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रक्षाबंधन जो हमारा आ रहा है उस पे पोस्ट के थ्रू राखी भेजते हैं, है ना। मैं भी पहले पोस्ट के थ्रू राखी भेजती थी, मेरी मम्मी भी पोस्ट के थ्रू राखी भेजती थी। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं कि हम ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टा 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 क्या इंस्टामार्ट कुछ भी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, है ना। तुरंत इंस्टेंट हमारी राखी डिलीवर हो सकती है। पर पहले लोग क्या करते थे, पोस्ट के थ्रू भेजते थे, है ना। अब आते हैं बच्चा पार्टी। ये जानते हैं कि पहले के जमाने के लोग, जब मोबाइल फोन नहीं होता था, चिट्ठियां भी नहीं आई थी, तब कैसे बात करते थे, है ना। तो आप जानते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी बात करने के तरीके तो कैसे शुरू हुआ। तो बहुत पहले लोग क्या करते थे, ड्रम बीट्स का यूज करते थे। ये देख रहे हो, कोई भी संदेशा पहुंचाना हो, एक आता था राजा का वो देने वाला, मैसेज पहुंचाने वाला इंसान आता था, ड्रम बजाता था, संदेशा आया है, या फिर सावधान सावधान सावधान, आज राजघराने में ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे करके कि आज ये संदेशा है, ऐसे ड्रम बीट्स बजा के वो संदेशा पहुंचाते थे, है ना। और सिर्फ ड्रम बीट्स नहीं, इसके अलावा बहुत पुराने लोग जिनको बोलना नहीं आता था, वो क्या करते थे, कार्विंग्स ऑन रॉक्स। कार्विंग ऑन रॉक मतलब पत्थर, पत्थर पे से घिस घिस के ड्राइंग बना बना के कुछ ना कुछ लिखने की, समझाने की, बताने की कोशिश करते थे। इस तरीके से कम्युनिकेट यानी बातचीत करते थे, ड्रम बीट्स बजा के, ठीक है, आवाज से, या फिर कार्विंग्स ऑन रॉक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे क्या आया, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरीड बाई मैसेंजर एंड पिजन। लोगों ने चिट्ठियां लिखना शुरू किया, लेकिन उनको लेके कौन जाता था, हमारे पास हमारा ये पिजन था जो संदेशा लेके जाता था। बहुत सारे मैसेंजर भी हुआ करते थे, है ना, इनके थ्रू भी चिट्ठियां भेजी जाती थी। फिर क्या हुआ, मच लेटर द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग। धीरे धीरे जो पोस्टल सर्विस है वो डेवलप हुई, ठीक है, पोस्टल सर्विस आई। ओके, अब चिट्ठियां लिखते थे, उसको पोस्ट में डालते थे, देन पोस्टमैन आता था, सॉर्ट होता था और वो प्रॉपरली जगह जगह पहुंचाया जाता था। ओके, अब चिट्ठियां लिखने का एकदम सिलसिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ता गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, धीरे धीरे बहुत सारे नए इन्वेंशन होने लगे। टेलीफोन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, जिससे बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और अब तो बच्चा पार्टी हमारे पास इंटरनेट है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तुम घर में बैठ के मुझे सुन रहे हो, यानी हम बात कर पा रहे हैं लाइव क्लास में। हम तुम चैट करते हो और मैं भी चैट देख पाती हूँ, राइट। हमारा कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से, है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्या हुआ है, हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, इतनी सारे एप्लीकेशन है हमारे पास बात करने के लिए। यानी लॉन्ग डिस्टेंस तो कुछ रह ही नहीं गई है, यानी इस छोर पे बैठा हुआ वर्ल्ड के यहाँ बैठा हुआ इंसान यहाँ बैठे हुए इंसान से आराम से बात कर सकता है। So today we have mobile phone and computers that use internet. The internet help us connect with anyone and anywhere in seconds, right? अब बच्चा पार्टी धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा, the ways in which people communicate have evolved. जैसे लोग बात करते थे वो evolve होता गया. Okay, while letter were common in the past, letters जो थे ये common है, पहले भी थे, अभी भी लेटर्स चलते हैं, राइट। टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर। अब तो हमारे पास मैसेजेस भी हैं, हम वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन। क्या आपने, अगर आप कई सालों पहले होते, क्या सोच सकते थे कि हम किसी दूसरे इंसान से जो कि देश दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है उससे हम बात कर रहे होंगे, वो भी उसको देखते हुए। सोच सकते हो अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, यानी हम वीडियो कॉल पे भी बात कर पाते हैं। फिर
ये सारी चीजें देखते देखते नव्या की बस जो है आगे बढ़ रही थी और उसको खिड़की के बाहर दिखी मेट्रो ट्रेन, है ना। नव्या ने पूछा ये ट्रेन कितनी जल्दी फास्ट मूव कर रही है, तो दादाजी ने बताया ये है एक मेट्रो ट्रेन, ये बहुत तेज ट्रैवल करती है। ओके, देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर, और बच्चा उन्होंने एक फ्लाईओवर के बारे में बताया कि अगर नीचे बहुत ट्रैफिक हो जाता है तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर रोड के ऊपर भी एक रोड जो बसेस के लिए भी हो सकती है, कार के लिए भी हो सकती है, मतलब नॉर्मल व्हीकल्स के लिए भी हो सकती है और मेट्रो के लिए भी हो सकती है। समझे? दे हेल्प व्हीकल मूव अबव द बिजी रोड एंड क्रॉसिंग, सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रैवलर, जिससे लोगों का टाइम बचे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक या फिर रश ना हो जाए, है ना। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोस, कुछ मेट्रोस के लिए बनाए जाते हैं और कुछ जो है बसेस, कार, इन सब के लिए बनाए जाते हैं। देख रहे हो मेट्रो को ऊपर से फ्लाईओवर के थ्रू जाते हुए, राइट। देन आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दादाजी ने और बताया कि दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस। जैसे जैसे इतना डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हमारी लाइफ तो इजी होती गई। मेट्रो है हमारे पास, बात कम्युनिकेट करने के लिए इतना इजी हमारे पास मोड्स हैं, राइट। यानी डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हमारी लाइफ इजी हो रही है ना। लेकिन इससे एक और चीज हो रही है, इससे बच्चा जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीनें एकदम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो जानवर, बर्ड्स वगैरह रहती थी उनका उनका रहने का इलाका वो खत्म हो रहा है। जब वो जहाँ रहते हैं वो एरिया खत्म हो रहा है तो बेचारे एनिमल्स वो डिस्प्लेस हो रहे हैं या फिर वो एकदम खत्म हो रहे हैं, राइट। तो इससे इससे क्या हो रहा है, नव्या ने पूछा क्या ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है दादाजी कि डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। तो दादाजी ने कहा यस दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस। बैलेंस क्रिएट करने से होगा। इफ वी प्लांट ट्रीज वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट एंड सिक्योर इट। अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ध्यान रखते हैं, है ना, कचरा नहीं फैलाते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं नेचर और डेवलपमेंट में, तो ये पॉसिबल है, राइट। अब धीरे धीरे बस और आगे गई। अब जैसे जैसे बस और आगे गई तो एक जगह बस रुकी, वहां पे बहुत सारे लोग उतर गए और वहां पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा था। अब देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ का सीन है और यहाँ क्या हो रहा है? ये है बच्चा हॉस्पिटल का सीन और यहाँ पे एक आई चेकअप कैंप लगा हुआ है। दादाजी ने नव्या को बताया कि उनकी दादी को भी एक बार आंखों में प्रॉब्लम थी तो वो उनकी उसकी दादी को लेकर के आए थे, यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए थे। डॉक्टर उनका आई का चेकअप किया और अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बेटर है। और हॉस्पिटल इसीलिए होता है कि जब भी आप बीमार हो, सिक हो, तो आप हॉस्पिटल में आ सको, अपना इलाज करवा सको, है ना। वहाँ पे हेल्प के लिए डॉक्टर के नर्स भी होती हैं, वहाँ पे कंपाउंडर्स भी होते हैं, राइट। तो बच्चा पार्टी, तो ये था यहाँ पे हॉस्पिटल, डन है। दादाजी रिप्लाइड नव्या दिस इज अ हॉस्पिटल, पीपल कम हियर व्हेन दे आर अनवेल, दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी, टुडे इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आई चेकअप कैंप चल रहा है। अब द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस, अब बस रुक गई है उनके घर के पास और दादाजी नव्या उतर गए हैं। दादाजी को एटीएम जाना है। अब एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, अभी रुक जाओ। दादाजी को कुछ कैश चाहिए तो उसके लिए उन्होंने एटीएम की तरफ कदम बढ़ाया। ये मशीन जो दिख रही है ये है एटीएम। अगर फुल फॉर्म पूछे कोई तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, नव्या ने पूछा ये कैसी मशीन है, इसमें से पैसे कैसे निकल रहे हैं? तो दादाजी ने बताया ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें हमें अपना डालना रहता है कि हमें कितने पैसे चाहिए, देन अपना पिन डालना पड़ता है, ठीक है। पिन सिर्फ आपको ही पता है अपना, तो आपके अकाउंट से वो पैसे निकल के कैश के फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, आप ही के अकाउंट से निकल के आएंगे, किसी और के अकाउंट से नहीं, राइट। देन दादाजी एक्सप्लेन इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। नव्या ने पूछा लेकिन हम पैसे इसमें रख ही क्यों रहे हैं, हम बैंक में पैसे अपने रख ही क्यों रहे हैं, अपने घर पे क्यों नहीं रख लेते? तो दादाजी ने बताया कि बैंक में पैसे हमारे सेफ रहते हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर पाते हैं, हम उसको क्या कर पाते हैं। Banks are special place where money is kept safe. They also help us save money for our future need. दादाजी ने रिप्लाई किया, When I was of your age, we did not have ATM. दादाजी ने बताया जब मैं तुम्हारे इतना बड़ा था तब ATM नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे इधर से उधर पहुंचाए जाते थे। तब क्या चलता था, मनी ऑर्डर, इस नाम को याद रखोगे। देन
नव्या ने कहा लेकिन आजकल तो हम फोन से ही पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर स्कैन किया, पेमेंट डन। और नव्या ने बताया कि लास्ट टाइम रक्षाबंधन में मामा ने मम्मी को ऑनलाइन ही पैसे भेजे थे हम लोग के लिए गिफ्ट लेने को, है ना। काफी सारे अब तो लोगों ने, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन राखी भेजेंगे, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पैसे मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, है ना, पार्सल्स आएंगे उनके लिए। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अब बच्चा पार्टी, अब जब भी आप स्कूल में जाते हो तो आपका जैसे एडमिशन होता है तो आपको स्कूल की डायरी या आई कार्ड मिलता है, वैसे ही अगर आप बैंक में गए हो और अपना तो आपने अकाउंट खुलवाया है बैंक में, तो आपको ये पासबुक मिलेगी और इस पासबुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। पहले तो यहाँ तो एकदम शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबकी फॉर्म्स लिखी है, फुल फॉर्म। एससी मतलब शॉर्ट क्रेडिट, ए ऑब्लिक सी मतलब अकाउंट, एडीजे मतलब एडजस्टमेंट, यहाँ पे पूरा सबकी फुल फॉर्म लिखी है। देन फोटो है और स्टाम्प है बैंक का। फिर यहाँ पे बहुत सारी इन्फो लिखी होती है, ठीक है, जैसे बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, विलेज, फोन नंबर, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका नाम, अकाउंट नंबर, और क्या है, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, एड्रेस, फोन, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस पूरी बुकलेट में रहती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे किसी का भी एक पासबुक मांगना है देखने के लिए, ठीक है। उनसे कह देना कि वो अपनी पासबुक दिखा दें, आपको हर एक चीज नोटिस करने की, कौन सी चीज कहाँ लिखी है और क्या क्या चीजें लिखी हुई है पासबुक पे। डन। अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो भाई ये कैश भी है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, लेकिन जब ये सब नहीं आया था तब क्या होता था? तब बच्चा चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम यानी तुम्हारे पास कोई चीज है, मान लो तुम्हारे पास गेहूं है और मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तुम्हें फ्रूट चाहिए, तो तुम आके मुझे बोलोगे कि तुम गेहूं ले लो और मुझे फ्रूट्स दे दो। तो अगर मुझे डील अच्छी लगी, यानी मुझे गेहूं चाहिए हो, तो मैं तो तुम्हें फ्रूट्स दे दूंगी, गेहूं ले लूंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे गेहूं चाहिए ही नहीं, मुझे फ्रूट के बदले कुछ और चाहिए, मुझे फ्रूट के बदले दाल चाहिए, तो अब तुम्हारे पास दाल है नहीं, तो अब ना तुम्हें सामान मिलेगा ना मुझे सामान मिल रहा है, राइट। मतलब बहुत दिक्कतें थी इस बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम का मतलब सामान की अदला बदली। तुम्हारे पास कुछ है, दूसरे के पास कुछ है, तुम अदल बदल सकते हो, राइट। जिसको जो जरूरत है वो आपस में बदल सकता है। डन है। तो इसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे मनी आया मार्केट में, ओके, मनी का इन्वेंशन हुआ। अब बच्चा पार्टी, जो नव्या थी वो घूम फिर के घर वापस आ गई और सबसे पहले हम आते हैं तो किसके पास जाते हैं? अपने भैया, अपनी दीदी के पास, कि पता है आज क्या हुआ, आज मैंने क्या क्या देखा, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये सीखा। तो वैसे ही वो भागती हुई अपने भैया के पास आई, अपना सारा एक्सपीरियंस अपने भैया को बताया कि पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस हेल्प करते हैं पीपल को बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, है ना, सेफ्टी, cleanliness or the environment. These may include places like hospitals, banks, post office, police stations, public libraries, bus stations. ठीक है, ये सारे क्या है? पब्लिक प्लेसेस, जहां पे कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि ये आपन का इलाका है, राइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं हम, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। नेबरहुड के आसपास हम देखते हैं कि अब नव्या ने क्या किया, नव्या ने जब पूरे नेबरहुड में वो घूम के आई ना, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं पूरा अपने नेबरहुड का मैप बनाऊंगी। ठीक है, अब मैप कैसे बनाते हैं? देखो, हमारे पास 4 डायरेक्शन है। कौन से डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ को नीचे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यानी NEWS ऐसे आप याद रख सकते हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके। अब नव्या पेन एंड पेंसिल वेंसिल पेपर लेके आई। अब सबसे पहले उसने सोचा कि अब मैं डायरेक्शन कैसे पता करूं? तो आपको सुबह सुबह उठना होगा, देखना होगा कि जो सन है, सूरज दादा है, वो किस डायरेक्शन से उगते हैं। वो डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होती है। अब नव्या को ईस्ट पता चल गया, तो उसको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट निकालना कितना सिंपल हो गया, है ना। तो इस तरीके से उसने पता किया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ हमेशा अपवर्ड की तरफ शो किया जाता है,
साउथ, डाउनवर्ड की तरफ, ईस्ट, राइट साइड एंड वेस्ट, लेफ्ट साइड। अब आप भी अपने घर का, अपने नेबर का एक मैप बना सकते हो। तो बच्चा पार्टी इस चैप्टर में इतना ही था। पूरी कहानी याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा कि पहले हम क्या चलाते थे, फिर धीरे धीरे व्हीकल्स कैसे ग्रो करी, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।